मुझे भाई पे पूरा भरोसा है कि आज वो मसाला निकलवा के रहेंगे मेरे अंदर से। राइज एंड फॉल में कौन सबसे ज्यादा फेक लगा आपको? आदित्य नारायण। आदित्य शुरू से फेक था भाई यार, वो कभी ना खुल के रियल नहीं आया बाहर पूरे शो में। मैं टिकट टू फिनाले में जीत चुका था, उसने बटन दबाना था, मैंने पजल सॉल्व किया, मैं जीत गया था। बटन नहीं दबाया, कंट्रोवर्सी करनी थी उनको, उस टाइम गुस्सा था, जेन्युइन था भाई, और जो बोला कोई टेक बैक नहीं भाई। तो अभी गुस्सा खत्म हो गया? नहीं पसंद। पवन भाई बीच शो से चले गए थे, क्यों चले गए थे बीच में ही? वो गैंगस्टर की तरह आए थे और गैंगस्टर की तरह गए। भाई आरुष बोला कि भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो उनके ना जीतने का क्या रीजन हो सकता है? यार ये एंड ऑफ द डे मेकर्स की मर्जी है। अगर वोटिंग होती आरुष जीता हुआ था। भाई शो में मैंने देखा लोग भी कह रहे थे कि अरबाज ने तनुश्री को यूज करा, तो कितनी % सच्ची बात है? 100। और वो यूज होने दे रही है अपने आप को, तो होगा ना भाई। मैं आपको उतना ही बना सकता हूँ जितना आप बनना चाहोगे। इनका लव एंगल भी तो दिखाया था उसमें। भाई जो क्लिप्स देखी है ना, उससे वही लग रहा है। उनको लग रहा है बाहर बड़ी इमेज अच्छी जा रही है। मैंने तो एक टाइम पे बोला भी था, मैंने कहा आपकी इमेज बाहर अच्छी नहीं है। वो मानने को राजी नहीं है। मैंने कहा दीवार पे सर कब तक पीटोगे? खुद गर्ज जो सेल्फिश है। खंबा, अरबाज, रोंदू, आकृति। अब वो पीआर चलवा देगी इसके नीचे, देखना। आकृति विन। अबे पता है तेरे बंदे के पास पैसा है भाई, क्यों पैसा लगवा रही है यहाँ नीचे? जोकर जिसका हर कोई मजाक उड़ाता। मिट्टू गैंग का लीडर। मिट्टू गैंग का लीडर कौन है भाई? नैनदीप। नहीं पसंद बंदा, नहीं पसंद। बेशरम। अरबाज जो लोग झूठ बोली जा रहे हो और फिर बोल रहे हो मैं झूठ नहीं बोला। इस पे कमेंट है, जैसे गाली वाले गाने गाते हो शक्ल तो छुपानी पड़ेगी। देखो अपने अगर तुम हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले पे तुम्हारी रब ऑफ ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। रैपर्स के पास प्राइवेट जेट होता है, इनके पास भी है, बट जेट स्प्रे। तुम सालों अच्छे कमेंट कर लो यार। अगर आपको एक चीज छोड़ने के 100 करोड़ मिले तो क्या छोड़ोगे? आरुष से दोस्ती या करियर? 100 करोड़ मिल रहे हैं तो बाय बाय। भाई सभी को वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2। तो आज के एपिसोड में जो आ रहे हैं भाई है अजी मेरा घंटा, नहीं अरे ये इनके गाने हैं, ये दो इनके गाने हैं। भाई है और अजी मेरा घंटा, ये दोनों इनके गाने हैं। इनके लिरिक्स सुन के एमिनम ने भी रैप करा, लेकिन अपने स्टूडियो का सामान रैप करा कि भाई साहब मेरा करियर तो खतरे में है, अब जल्दी जल्दी रैप कर लेते हैं सामान। जिनका रैप सुन के आता है मजा, बेशक उसमें हो गाली। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली बाली। तालियां। आओ जी। ये रैप सुनने के बाद ठीक है ना, दिल खुश हो गया। आपको लगा रोस्ट करूंगा? ये रोस्ट वाला है ही नहीं सीजन, ये प्यार भरा सीजन है, भाइयों का सीजन है, भाईचारे वाला सीजन है भाई। कैसा लग रहा है भाई पॉडकास्ट? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। मुझसे लंबे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे लाइफ में लंबे लोग नहीं पसंद। तभी आरुष के दोस्त हैं। कितना है भाई, बट अच्छा आदमी है वो भी। बट एनीवेज बहुत बढ़िया लग रहा है यार। एंड आई होप बढ़िया मस्त तरीके से तुम लोगों का मसाला दे पाएंगे। एंड भाई का तो आपको पता है क्वेश्चंस इस बारी सेफ रहे। नहीं इस बारी सब सेफ, सब भाई भाईचारे वाला, कोई वो नहीं रोस्टिंग पोस्टिंग कुछ नहीं, बिल्कुल डिसेंट। चलो बढ़िया है। तो भाई बैठ के बात करते हैं, करें स्टार्ट? चलो भाई लेट्स गो, लगा दो भाई सेटअप। कैसे हो बाली भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। आज देखना पड़ेगा कि कैसे तीखे तीखे सवाल पूछे जाएंगे क्या, बट मुझे भाई पे पूरा भरोसा है कि आज वो मसाला निकलवा के रहेंगे मेरे अंदर से। तो बाली भाई आप इतने फेमस रैपर हो, आपके रैप मैंने सुने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उसमें, मस्त मस्त कमेंट्स आते हैं आप पे भाई। इनके रैप पे 20 के कमेंट आते हैं, कभी 19 के, 20 के, 25 के। जो ये के होता है ना, इसको लाने में लोगों के एल लग जाते हैं। तो भाई लगे है भाई, लगे। तो आप अपने स्ट्रगल टाइम का कुछ बताओ कि भाई मैंने यहाँ से शुरू करा, वो जानना चाहते हैं भाई। मतलब एक छोटी स्टोरी मैंने कभी बताई नहीं किसी को, मतलब पता नहीं था कि कितना मुश्किल होता है। तो मेरा पहला गाना आया था 2016 में, जो मेहनत करके बड़ी बनाया था मैंने। एंड ना जैसी वीडियो लॉन्च करी ना, न्यू चैनल था, मतलब उस पर कुछ आया नहीं हुआ इतना। अब मेरे को बाहर मैं कुछ खाना लेने जा रहा था, मुझे लगा कि यार बाहर जाऊंगा लोग पहचान लेंगे। समझ लो डिल्यूजन होता है। पहला गाना निकल रहा है ढंग से और आप मानोगे एक दिन में 1000 व्यूज आए थे। वो अलर्ट होता है टाइम, मतलब अभी शुरू हो रहा है चैनल। बट तब समझ आया कि भाई ये मजाक नहीं है। वो जो 20 कमेंट आए थे शुरू में, वो भी उसमें से 19 मेरे दोस्त थे। तो गाना अच्छा था, बढ़िया। डजंट मैटर, बहुत टाइम लगता है भाई इन चीज़ों में। और अब जब आता है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ यार। लाइक बहुत मेहनत लगती है, बट लक भी चाहिए भाई। तो कौन सा था आपका पहला गाना भाई? पहला था MP3 मेरा। हाँ MP3 नाम था गाने का, 2016 में आया था। एंड वो जब आया, मतलब मेरे को डिल्यूजन में था कि लाइक ये बहुत, मेरे को बाहर जाते अब लोग पहचान लेंगे भाई। उस चीज को बहुत साल लगते हैं, 10 साल लगे, मतलब यहाँ पहुंचने में 10 साल हो गए मोटा मोटा। तो वो डिल्यूजन एक बार खत्म हुआ। एंड वो जो 20 कमेंट थे, आपको बताया 18 दोस्तों के थे, घर वालों के थे।
घर वालों के थे यार, खुद के मेरे को पता है दोस्ती कर रहा है फेक आईडी से कमेंट, मतलब करने के लिए थोड़ा सपोर्ट करता है बंदा बस। अब फिर अब बहुत कदर होती है कि यार जब 1000 10,000 2000 500 भी होए, इट डजंट मैटर, आई फील हैप्पी कि यार आ रहे तो लोग। भाई वो कौन सा गाना था जहाँ पे आपके करियर को एकदम से लिफ्ट कर दिया उसने कि भाई ये गाना फट गया? सुनना, वो गाने ने सब बदल दिया। मतलब उससे पहले बढ़िया चल रहा था, लाइक अगर 2018-19 तक मैंने अच्छा काम किया, 16-17 ज़्यादा नहीं किया क्योंकि उस टाइम हिप हॉप कुछ पैसा नहीं था, एंड घर वालों को यही होता था कि भाई पैसे कहाँ हैं, लाइक सपोर्ट कर रहे हैं बट पैसा चाहिए। करते 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 मुझे याद है लॉकडाउन लगने से 2-3 महीने पहले की बात है, मेरा सुन्ना गाना मैंने बनाया था, वो मैंने डाला। उसके अंदर शाहरुख खान का कैमियो था। है गुड वन गुड वन। हाँ, तो और वो मुझे पता नहीं था वो इतना फेमस हो गया, मैंने दे दिया। मतलब मैंने अपना ऐसी मजे में कर दिया। मैंने उस टाइम याद है मैं पहली बार बादशाह भाई से मिला था, उसके रिलीज होने से पहले मैंने सुनाया, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया वीडियो बन चुकी थी, डालना था। एंड वो उस टाइम कुछ नहीं कमा रहा था मैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब ने देना, मेरे ख्याल से मोनेटाइज होना शुरू हो गया था बट इतना नहीं आ रहा था। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, 15,000, काम बढ़िया कर रहा था मैं, बट कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था। और तब तक बीफ हो गई थी हिप हॉप की जो फेमस वाली है। बस वो खत्म हुई एंड वो गाना ऐसा फटा, दिन के 50,000 व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स 10,000 बढ़ी जा रहे हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर लॉकडाउन लग गया, अब मेरे को बहुत पैसा आ रहा है लॉकडाउन में। लाइक अनफॉर्चुनेटली लोगों को दिक्कत आ रही थी, मेरे को तो बढ़िया पैसा आ रहा था। एंड मैंने लॉकडाउन, बोलना नहीं चाहिए बट मैंने काफी एंजॉय भाई किया कितना पैसा कमाया हमने लॉकडाउन में? यार। उस टाइम के लिए मैं अगर बोलूं, यूट्यूब मुझे अगर 70,000 रुपये महीना भी दे रहा था, बहुत बड़ी बात थी। वहां से शुरू हुआ यार, जिस बंदे का यूट्यूब मोनेटाइज होना शुरू हुआ और पैसे नहीं कमाया आज तक, हाथ मार के एक बार ही $100 आ गया होगा, आया होगा। भाई आप सोचो जब $1000 टच कर रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, और फिर $1000 टच कर रहा है। उस टाइम लॉकडाउन में काम किया था, कुछ भी नहीं था। और आप यूट्यूब से ही कमा सकते हो, शोज नहीं हो रहे, कोई ब्रांड डील नहीं होएगी। ब्रांड डील आइडिया भी नहीं था इतना कि क्या होएगी। एंड आप शो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, कोई लेबल डील कौन साइन करेगा, भाई लॉकडाउन है, सब चुपचाप बैठे हैं। यूट्यूब दे रहा था 70-80 हज़ार, लाख रुपए महीना आ रहा है, मैं एंजॉय मार रहा हूँ तो बढ़िया। भाई आप इंजीनियर लोगों को बोलना चाहोगे कि अपनी जॉब वॉब छोड़ो, अपने इस काम में आओ जिसमें बढ़िया मजा आए? यार मैं मानता हूँ कि जो जिसके लिए बना है, ठीक है ना, उसको वो मिल जाएगा। मेहनत करो, ये थोड़ी बुड्ढो वाली बात है बट मेहनत करो उस चीज़ के लिए। बट नहीं भाई, जो कर रहे हो वो कर लो, क्योंकि हर बंदे में टैलेंट नहीं भी होता। मैं भी बता दूं, हर बंदा कहता है भाई ये कर लो, बोला नॉट एवरीबडी इज टैलेंटेड। शायद एक बंदा 50,000 के लिए बना है नौकरी के लिए, बट यू शुड लर्न टू बी हैप्पी। मतलब आपको ना खुश कैसे रहना लाइफ में। अब मैं कई बार नहीं, अच्छा लीन पीरियड होता था मेरा भी बीच में करियर में आया, नहीं आ रहा पैसा, नहीं इतना आ रहा, बट आई वाज लाइक हैप्पी। ठीक है यार, जो मिल रहा है मिल रहा है, अभी नई किस्मत चल रही है, नई गाने चल रहे हैं, शायद मुझे कुछ बदलना पड़ेगा। एंड मैं तब भी खुश रहता था, मैं कहा ठीक है देखी जाएगी। अब बहुत बढ़िया है। अब राइज एंड फॉल देखा ही होगा। हाँ भाई। थैंक यू। तो वहां से आके बहुत फर्क पड़ा है एंड हर चीज में, मतलब उसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि और बढ़िया करेंगे। बट मैंने लो देखा हुआ है, तो मुझे हाई से उतना मैं पागल नहीं होता। आई एम हैप्पी, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग। फैन मतलब बढ़ते हैं, सब होता है, आई एम हैप्पी। बट जॉब करते रहो यार, अपनी कुछ करते रहो, हसल साइड में जाओ, यूट्यूब पे पेलो। यूट्यूब सबको वहीं से मिला है, तो सब कुछ करो, इंस्टा पे करो वगैरह, बट जॉब मत छोड़ो उससे पहले, जब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलता भाई दूसरी जो चीज से। आपका नाम है बाली, हाँ जी। ये ग्रंथों से लिया है आपने, ग्रंथों वाला बाली या फिर हनीमून वाला बाली, कौन सा बाली है? बातों से हनीमून वाला बाली हूँ, बट सरनेम है मेरा बेसिकली बाली। तो एंड ओके। बचपन में सारे दोस्त यार बाली वाली ही बोलते थे। एंड फर्स्ट टाइम मेरा कभी चढ़ा नहीं, तो बस मैंने बाली यूज कर लिया। इसलिए पहन भी रखी है बाली। हाँ, स्पेशली चिन्ह ये। भाई बाकी रैपर्स इतने चेन वेन पहन के रखते हैं, कोई सोना चांदी, आपने क्यों नहीं पहन रखी वो वाली? भाई सिंपल सी मोजोनाइट पहनी है मैंने, ये गोल्ड असली है और ये अंदर एक है। मतलब मैं, अब वो वैसे मेरे को लगता है स्टाइल चला भी गया है वो, है ना। अब वो बड़ी बड़ी चेनों का फैशन थोड़ा सा चला गया है, कह रहा था, मतलब बट कम हो गया है। कम हो गया। हाँ। जैसे भाई बहुत रैपर्स के म्यूजिक वीडियो में हेलीकॉप्टर भी होते हैं, रफ्तार भाई के उसमें हेलीकॉप्टर था, आपके जो गाने सुनना उसमें टूटा हुआ ट्रक था। तो बजट भाई, तो सब बजट का खेल है। 30,000 की वीडियो थी सुनना, कितने की वीडियो थी? 30,000 रुपए विद एडिटिंग। उस टाइम पे कहाँ पैसा था, 30,000 रुपए दिए थे और एडिट कितने होकर भाई। मिलियन व्यूज चले गए उस पे? उसके यूट्यूब पे 40 मिलियन। कितना भाई? 40 मिलियन में यूट्यूब पे हम भी हैं, कितना कमाया उसने बट भाई? कमाया, मस्त कमाया उससे, ठीक है, स्ट्रीमिंग भी आते बढ़िया आते। बट उस टाइम पे ना, क्योंकि मेरे चैनल मोनेटाइज नहीं था शुरू में, कम दिए जब फट रहा था मेन। बट यस, वो लेगेसी ट्रैक है, उसने बहुत पैसा दिया। भाई इंडिया में कोई ऐसा आर्टिस्ट है रैपर इंडस्ट्री में या फिर मान लो हिप हॉप इंडस्ट्री में जो इंडिया का 1,000 करोड़ प्लस आदमी हो गया हो, 1,000 करोड़ प्लस? यार 1000 तो नहीं, आई थिंक लाइक बादशाह भाई बहुत क्लोज है।
मुझे उनकी, मैं बोलूंगा नहीं, उनकी मेरे को नेटवर्थ उन्होंने बताई थी 2020 में। 2020 में 20 में जब मैं पहली बार मिला था, मेरी फट के 4 हो गई थी। मैं कहते इतने पैसे मतलब है भाई, 4-4 करोड़ की घड़ी हाँ। पह रहे हैं। मैंने कहा इतना पैसा है, मैंने कहा कितनी, उन्होंने गेसिंग अमाउंट रखा है कितनी होएगी, हमने कितना मैं और होगा? 47 लगे हुए हैं, तो पता नहीं अब बताना नहीं बताना यार, भाई चले वो बोले साले क्यों बता रहा है। नहीं मतलब अरे भाई है बादशाह भाई, अपना भाई, मतलब ओ 100 करोड़ भाई है, टैक्स वाले पहुंच गए घर पे तो हमारे भी आ रखे भाई 200 करोड़ 2020 की बात है, पुरानी बात है। 300 करोड़ मतलब इतना तो मिनिमम होगा ये मिनिमम है, फिर तो बहुत, अब तक 5 यार, साल में मतलब तो। पहले वाली कहानी पहुंची है तो और आगे बढ़ गया होगा। एक्चुअली ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, बिजनेसमैन, यू अंडरस्टैंड। मतलब मुझे वो बढ़िया मजा आता है ऐसे लोगों से बैठने में। पैसा कमा लिया, यू आर सुपर हिट, वायरल हो, सब आपको जानते हैं। अब वो जैसे उनका पिज्जा उन्होंने खोला, बैड बॉय पिज्जा, एंड इज एवरीवेयर। अभी मेबैक के साथ डील है, बादशाह मसाला के साथ डील है। उसके अलावा उन्होंने अपना सेविया खोला हुआ चंडीगढ़ में, दारू दारू भी निकाल दारू लेंगे। आ गई अब, ठीक है ना। तो इज वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस एंड आई अप्रिशिएट दैट। और और मेरी खुद पीते नहीं वो। नहीं पीते हैं भाई, चिकन तक नहीं खाते यार। मैं शुरू में मिला, मैंने कहा कुछ तो ऐब होगा, फिर मेरे को समझ आया नॉट एवरीबॉडी इज द सेम। भाई एक इंडस्ट्री का माइंडसेट बनाया हुआ है, ऐसे नहीं होते सारे। नहीं पीनी तो मैं उनके सामने नहीं पीता कभी। और वेट लॉस भी करा भाई ने। पूरा एकदम बन गए हैं। मेरा इतना पेट अंदर नहीं जा रहा, जो उनका तो गायब हो गया। करण शराब में औजला, एपी, दिलजीत भाई, यहाँ पे बन गए होंगे 1000 से प्लस। हाँ बन गए होंगे ना। होने चाहिए यार, होने चाहिए भाई, मुझे तो लगता है होंगे। होंगे पक्का, जिस होंगे, तरीके का लाइफस्टाइल पक्का बना रखा। होंगे। दिलजीत और औजला का अपनी नेटवर्थ कहाँ पहुंच गई चल रही है, अच्छी चल रही है, पहुंच जाएगी। वहां तक तो बहुत टाइम लगेगा। भाई, वो गैस गेम करते हैं ना, गैस हाँ वाला गेम। हाँ। तो आप बताओ अपनी, मेरी क्या पूछ रहे हो। मैं तो भाई तो सब कौन गरीब ये वो है, अरे नहीं नहीं भाई, है? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन है भाई तो आप पे। मेरे को जाननी है भाई की, फिर मैं बताऊंगा, उसका परसेंटेज बता दूंगा। मैंने बाय द वे किया था, राइज एंड फॉल में गया था जब मैं, सबकी मैं पता लगाया था हफ्ते के कितने पैसे मिलते हैं। चुल थी मेरे को, मुझे वो बंदा मिलेगा, बोलूंगा सैलरी कितनी है आपकी। बंदा हेजिटेट करूंगा, सैलरी बता भाई। पता नहीं, मुझे मन करता है जानने का, क्योंकि मेरा तो सबको पता है ना एक तरीके से। अच्छा ये इतना चल रहा है, इतना पैसा कमा रहा होगा, चला अपना, मेरा क्या है, यूट्यूब खुली किताबों में। मेरा धंधा नहीं चल रहा होगा, सबको पता होगा यार आजकल काम नहीं चल रहा तेरा, पता है ना, यूट्यूब पे बैठे, इंस्टा पे नहीं लाइक आ रहे, यूट्यूब पे व्यू नहीं आ रहा, चल नहीं रहा बेचारा, पैसा नहीं कमा रहा होगा, एवरीबॉडी नोज। तो बाली भाई की हम एस्टिमेट करें 80 है 80-100। 80-100 अल्लाह है, अभी पहुंचना है वहां पे, पहुंच जाएगा। हिप हॉप पैसा दे रहा है, इतना नहीं दे रहा। कमर्शियल गाने बनाओ थोड़े तो और मिलेंगे। अरे लाख भाई जो बंदा 2-3 शो बैक टू बैक कर रहा हो और फाड़ रखी हो ना, यही करता है। भाई अगर मान लो लाफ्टर शेफ वालों को एक रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल जब मेरा अपीयरेंस होगा, मुझे इनकी चेकबुक दिखाना, क्या मतलब क्या कटा है इनके लिए, कितना पैसा गया है, ठीक है ना। भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे मुझे बाली को, मैं कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक शो में, मुझे बाली को बुलाना है, तो मैं कितने पैसे में बाली आ जाएगा? और बाली के क्या टेंट्रम्स है, मुझे फ्लाइट चाहिए, मुझे ये बंदे सब इतने आएंगे मेरे साथ में, ये तो बेसिक है, देखो डीजे, डीजे मैनेजर, डीजे मैनेजर, बस। बस अगर बहुत बड़ा इवेंट है तो फोटोग्राफर ले गया मैं, अपना वीडियोग्राफर, 5 बंदे मान लेते हैं। 4 हद मार के, वो ठीक है। करनी नहीं पड़ी यार, कौन इतनी मेहनत करेगा, जाओ शो करो, एंजॉय करो। कॉस्टिंग टोटल यार वो ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं यार, वो मार्केट में अगर कोई पूछेगा, खबर पता है सबको। शो के बाद तो और बढ़िया कोटिंग हुई है, जहाँ पे ताना पड़ा है ना 80 लाख का, मैं भेजूंगा, स्टेटमेंट भेजूंगा विद टैक्स, टैक्स भरा होगा जिसमें, ताकि गवर्नमेंट मेरी मारना मजाक कर रहा था भाई, भाई दिल पे लगा। 80 लाख में तो भाई घर के बाहर ना निकले है। नहीं ये ज्यादा हो गया नहीं नहीं भाई, हम तो चाहते हैं आप 1000, 2000, 5000 करोड़ के आदमी बनो। 100 पहले हो जाए ना, फिर बढ़िया होगा। आपके साथ एक आपके मैनेजर, आपके डीजे, लड़की वड़की नहीं कोई भाई, नहीं? मैं लड़कीबाजी नहीं करता, मेरी तो है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा ओ सॉर्टेड। सॉर्टेड है सब। हाँ हाँ यार, इससे मतलब डिस्ट्रैक्शन ही है, जो कर रहा है करो भाई, एंजॉय करो। मेरे को, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा यहाँ पे, बट मेरा सॉर्टेड है भाई। चिकन खाते हो? वेज नहीं खाता मैं। दारू पीते हो? हाँ, ऑनेस्ट जिम भी आदमी। जाता हूँ, गेमिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, कभी कभी सुट्टा भी लेता हूँ। दैट्स इट, और लाइफ। बस बस, उसके आगे नहीं मजा आता। बड़े लोग ये करते थे, मैंने बड़ी पहले ट्राई किया था, मुझे झेला नहीं जाता मुझसे। मतलब अगर कोई नशा मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे पता है जिसपे मुझे कंट्रोल नहीं है, तो मैं नहीं करता। लाइक आई कैन कंट्रोल माई अल्कोहल, सो मुझे ओके है उसके साथ। भाई देखो, एक तो भाई की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, सीधा सीधा भाई, जो है सो है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग भाई, ये है भाई यार फ्रेंड्स। काश हम भी ऐसे ही होते, ऑनेस्टी से। हम भी एक टाइम पे ऑनेस्ट थे, फिर लोगों ने देख लिया ज्यादा ऑनेस्ट है, इस पर हाँ। पकड़ो इसको। हाँ फिर यही होता है। अभी मेरी 2-4 बातें रहती है, फुल ऑनेस्ट नहीं हूँ मैं।
अभी भी रह रहा है कुछ? नहीं मतलब ऑलमोस्ट बता ही देता हूँ मैं। भाई जितने ताबड़तोड़ तरीके से भाई ने जवाब दिए हैं, और ताबड़तोड़ तरीके का एक हमारा सेगमेंट है जिसमें अच्छा। एक तरीके से रैपिड फायर, तो जल्दी जल्दी जवाब हाँ जी, देने हाँ वो जी, कर हाँ जी। लोगे आप, मुझे पता है एम्पर? भाई। हाँ, एम्पर, एम्पर लायो? अरे भाई करण जौहर भाई पूरा मान जाएंगे। जोर थोड़ी जी बैठा है यहाँ। जी, नहीं मतलब वो बुरा, आपको कंपेयर नहीं कर रहा, टेंशन ना लो। चलो भाई, Season है क्वेश्चन अभी। है आपके हाँ जी। लिए, तोड़ फोड़ एकदम जल्दी हाँ जल्दी जी, जवाब हाँ जी, देने में हाँ कर जी। ही दोगे आप, मुझे भरोसा हो गया। लेट्स डू इट। कौन से रैपर के लिरिक्स आपको वीक लगते हैं, एमिवे या रफ्तार? नहीं नहीं, दोनों के बढ़िया। अरे ये कैसा मैं ताबड़तोड़ थोड़ा दूंगा है? कंट्रोवर्सी। अच्छा, वैसी डिस्कल्चर बहुत हैवी है, नहीं बढ़िया। और कोई ऑप्शन दो ना, मैं बता दूंगा। अच्छा, एमसी स्टैन या रफ्तार? अब तो रफ्तार। रफ्तार के वीक लगते हैं? नहीं नहीं, बेटर लगते हैं। बेटर रफ्तार के लगते हैं, ठीक है। उसके समझ आते हैं एमसी स्टैन के? ठीक है, चल रहा है अब। मतलब कैसी यारी दोस्ती है आपकी है उनसे? उससे कैसी बात नहीं है, रफ्तार भाई से हुई हुई है। सो माय पॉइंट इज, अगर रैपिड फायर को रोकूं इस पर, तो हाँ तुम्हें चाहिए अगर कंटेंट, अलग अलग तरीके के रैपर होते हैं, ठीक है ना। अब मुझे कई बार जैसे जो बंदा तेरे मेरे को नहीं सुनाई दे रहा, बट मैं वाइब कर रहा हूँ, गुड, ठीक है। जैसे बाहर के मैं गाना कम सुनता था, बाहर का आर्टिस्ट है, मैंने कहा भाई ये वाइब दे गया भाई, मेरे को नहीं पता क्या बोला है, सो मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ। बट लिरिक्स वाइज जाओ तो रफ्तार। ओके। अगला, अगर किसी एक शो में जाना चाहोगे तो कौन सा शो चुनोगे, एमटीवी हसल या बिग बॉस? बिग बॉस नहीं भाई, ये आपने तो कर लिया, आपका 45 डेज का था ना, हाँ हाँ, वाइल्ड कार्ड गए थे ना। हाँ मैं बीच में गया मनीषा था। ने सब मेरे को डिटेल दी है, अंदर में बैठा था मनीषा रानी के अच्छा, साथ, मनीषा रानी मैंने है। सारी डिटेल ली थी, शो कैसा था क्या था, ओके, जीत के आए थे ना। मैं हाँ भाई। हाँ, पूरी स्ट्रेटेजी पता है। सो भाई जैसे करके आए हुए हैं हमारे बिग बॉस में, मैंने राइज एंड फॉल किया, तो मैं रियलिटी शो ये कैप्चर रियलिटी नहीं करूंगा भाई, लाइक बहुत मुश्किल होता है। और बिग बॉस में मेरे को लगता है बहुत लंबा टाइम है, वो नहीं तो हसल में एज अ स्क्वाड बॉस जज जो बनाना बना दो। एमटीवी हसल का कुछ देखा था मैंने, आपका कोई पता नहीं इंटरव्यू देखा था मैं- जिसमें आप कुछ कह रहे थे कि पता नहीं वो क्यों बैठा रखी है, कोटे वाली स्क्वाड बॉस, ऐसा करके कुछ था ना। हाँ वो हाँ, क्या स्टोरी क्यू है वाला कोटा। भाई मेरे को नहीं पसंद, तो मैंने बोल दिया भाई, मैंने रैप में बोल दिया भाई ये डिजर्व नहीं करता इंसान, ठीक है ना, ये प्राणी नहीं डिजर्व डिजर्व करता वहां पे स्क्वाड बॉस बनना, मैंने सिंपल बोल दिया, ठीक है। और मैंने उनके वस्त्र भी पहन लिए, उनके जितने बाल थे वो भी दिखा दिए मैंने, तो आई बिलीव नहीं होना चाहिए, मैंने बोल दिया। एंड क्या नाम था उनका? पता नहीं, कोई फीमेल एमसी थी मेरे ख्याल से। तो कोई रिप्लाई विप्लाई, कोई डिस विस मारा उन्होंने? नहीं मारा? किसने? उनकी तरफ से आया कुछ? क्या लिखना तो आना चाहिए उसके लिए भाई, जब लिखना ही नहीं आता क्या डिस करोगे। तो एमटीवी हसल स्क्वाड बॉस, कॉन्टैक्ट मी गाइस, कम ऑन, बात चल रही है वैसे हमारी। इनमें से कौन सा रैपर है जो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है, हो सकता है कि फेक व्यूज खरीदता हो? पहली बात, सारे खरीदते हैं, उसको कहते हैं इंजेक्शन। गूगल एड्स है, हाँ एड सब करते हैं भाई, कोई नहीं ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो गूगल एड नहीं लगाता। आपका फेवरेट आर्टिस्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारे लगाते हैं, तो हनी सिंह या बादशाह में से कौन ज्यादा डालता? सब लगाते हैं, दोनों लगाते हैं भाई। इनमें कंपेयर भाई ये मेरे को इनसाइड में दोनों लगाते हैं भाई, और ये तो फैक्ट है, लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं, किसी आर्टिस्ट के बारे में बोल दो ना, कमेंट आ जाएंगे, और भाई कैसे बोल दिया हमारा, अरे भाई उसको ऐड करना कहते हैं। आप अपनी दुकान में माल क्या कोने में छुपा कर रख दोगे, मैं नहीं दिखा रहा, आप बोलो ना ये रहा, आइए आइए लीजिए, आप दिखाओगे ना लोगों को। ये मतलब कोई खराब चीज नहीं, हाँ बढ़िया है, करो यार, उसका पैसा, अगला पैसा लगा रहा भाई, लगाओ, लोगों को दिखे, और प्रमोशन होती है भाई। अगर आपको एक चीज छोड़ने के 100 करोड़ मिले तो क्या छोड़ोगे, आरुष से दोस्ती या करियर? ओ यार ये ना करो यार, और देख यार- बोले 100 करोड़ मिल रहे हैं तो बाय बाय, ठीक है, दोस्ती जहाँ है 100 करोड़ है, ठीक है, लैला तेरे को वो वॉइड फिल कर देगा तेरे अंदर का। नाइस। राइज एंड फॉल में नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था? थे बड़े सारे। पर इसमें से एक ही जवाब देना है, पवन सिंह या आदित्य नारायण? आदित्य नारायण। आदित्य एकदम सीधे आदित्य नारायण भाई। यार क्यों? मेरी बनी है, मैं पवन जी के साथ तो पहले 4, जब जितना मेरा फॉल नहीं हुआ जब तक, पवन जी मैं कीकू जी बैठ के गप्पे मारते थे, मतलब मेरा मेंटल लेवल मैच होता था। बाकी सब लगे कुछ ना कुछ करने में, अपनी चल रही है प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह, मैं बढ़िया बात कर रहा हूँ, पवन जी नो फक्स दे रहे हैं वहां पे, कीकू जी एंजॉय चल रही है, मैं गाने हम लिरिक्स बना रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं FIR की बातें कर रहा हूँ, मैं कीकू जी यार FIR देखता था मैं आपका, वो बातें, और पवन जी से बातें कर रहा हूँ, अपनी बातें बता रहे हैं, भाई मजा आता था। आदित्य शुरू से फेक था भाई जैसे आदित्य नारायण तो खुद एक सिंगर है, हाँ, तो ऐसे वाइब मैच नहीं हो गया भाई, सिंगर बाय बाय। यार वो कभी ना खुल के रियल नहीं आया बाहर पूरे शो में, मतलब उसको मैंने कभी देखा नहीं, मतलब शुरू में मेरे को दिख गया था, फर्जीवाड़ा था। हाँ अगर फर्जी में फेक ना, हाँ मतलब पूरा देसी चले गए माहौल देख के, दिमाग में तो आ मतलब ऐसे खड़ा होना, और मैं समझ गया था, 1-2 दिन लगे भाई, इतना भी कोई मैं वो नहीं चणक्या नहीं हूँ, समझ गया, 1 दिन जाते 2 दिन लगे,
मैं कहा अच्छे तो गेमिंग के लिए आदमी तो फेक कर रहे हैं, अच्छा ये कैमरा के लिए कर रहा है आदमी, समझ आ गया दिमाग में। वो ऐसे खड़ा रहना, मैंने कहा लूजन अब क्या हो गया भाई, छोड़ो ना आप। मैंने नहीं भाई, क्लिप देखी थी भाई की, उसमें कहीं कैमरे पता नहीं क्या कुछ उसने गलत बटन दबा दिया था, लेट कुछ दबाया दबाया। नहीं बटन। हाँ उसने कुछ So, करा था। मैं टिकट टू फिनाले में जीत चुका था। हाँ। उसने बटन दबाना था, मैंने पजल सॉल्व किया, मैं जीत गया था, मेरा राइज हुआ था शो में। बटन नहीं दबाया, कंट्रोवर्सी करनी थी उनको कि पता नहीं XYZ रीजन से चक्कर में मैं बटन नहीं दबा रहा, जो कि रीजंस वैलिड नहीं थे। भाई तेरा तो मैंने कभी गलत किया ही नहीं, तेरी मेरी सही चली है भाई, तेरे साथ कोई बीफ थोड़ा ना रही है पूरा टाइम, लड़ाई थोड़ा ना रही है गुस्सा भी पूरे तो पूरा आ रहा था, गाली गलौज फुल सुनी भाई। मैंने मैं खुद। दिमाग फट गया था उस टाइम पे, तो नैनदीप पे भी लग गया था मेरे को, क्योंकि वहां भी गुस्सा आया था यार, बहुत ड्रामे नहीं झेले जाते मेरे से भाई, फालतू के ड्रामे है जहाँ बताओ ना, जैसे मेरी नहीं है हर बात से, वो करे समझ आता है, या मैंने 2 बंदों को और गाली दी है, ये लड़ाई हुई है, नहीं पसंद भाई, तुम कर सकते हो जो करना है, अबे तेरे साथ क्या गलत किया है, वही दिखा है भाई बाद में, मेरा क्या गया। उस टाइम गुस्सा था, जेन्युइन था भाई, और जो बोला कोई टेक बैक नहीं भाई। तो अभी गुस्सा खत्म हो गया, अभी भी कुछ है कि यार ये साड़ा नहीं, मेरे को नहीं पसंद? नहीं पसंद, नहीं भाई पसंद मैं तो नहीं पसंद। नहीं पसंद भाई। अब मैं देखो, मेरा ये पॉइंट था आने के बाद, मेरे को ज्यादा इस चीज के बारे में बात भी नहीं करनी थी, बट माय पॉइंट इज भाई नहीं दिल से बैठ रही भाई, आप किसी के साथ 40 दिन बिता चुके हो, अगर आपको पता है ये चीज नहीं समझ आएगी तो बाहर आके आप कैसे मिलोगे यार। लाइक कीकू जी बुलाए, मैं 2 मिनट में जाऊंगा, बुलाए मतलब उनसे है मेरी बातचीत, पवन जी का उस दिन आया, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मजा आता है बात करने में, या अर्जुन भाई हो गए फॉर दैट रीजन, कुबरा का आता है, मैं बात कर लेता हूँ, मतलब आता गया, मनीषा से बात है, आरुष से है, मतलब हम लोग कर लेते हैं अपने में, नहीं है बाकी तो नहीं है किसी से। चलो भाई, फेक से ही एक नया क्वेश्चन आता है, राइज एंड फॉल में कौन सबसे ज्यादा फेक लगा आपको? फेक पहला अहाना कामरा, सेकंड धनुश्री। धनश्री, क्योंकि अहाना के साथ मेरा गलत स्टार्ट हुआ, बट शी वॉज मेच्योर इनफ एंड में, भले अर्जुन भाई का इफेक्ट आया या उन्होंने सोचा मुझे नहीं पता, उन दोनों की बहुत तगड़ी दोस्ती है, कॉलेज से फ्रेंड्स है, तो उन्होंने आके वेरी मेच्योरली मुझे सॉरी बोला, हम बोला कि यार चल हो गया, खत्म करते हैं भाई, बहुत मुश्किल है नेशनल टेलीविजन पे करना, आई गेट इट, आपने बहुत गलत कर दिया है, आपको नहीं लोग बाहर पसंद कर रहे हैं, बट भाई गूदा चाहिए बोलना सॉरी, नहीं बोलता भाई इंसान, उन्होंने बोला, अच्छी तरह एंड हुआ, एंड फुल भाई धनश्री थी भाई। धनुश्री तो धनुश्री है। धनुश्री, धनुश्री क्यों बोलते हैं लोग, बट वो तो फुल फेक भाई। अगर इन दो में से आपको हमेशा के लिए ब्लॉक करना हो किसी को, लिप लॉक, लिप लॉक नहीं भाई, चलो लिप लॉक बता दो। नहीं 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 चलो नहीं, लिप लॉक बता दो। वैसे बोला क्या था आपने? लिप लॉक में आना कामरा आदित्य नारायण। वैसे क्या लिप लॉक ही था? हाँ लिप लॉक। यार बताओ ना, अरे असली लिप में लॉक क्या ब्लॉक आता है? या ब्लॉक करना हो जिसे, ब्लॉक करना हो, अहाना या आदित्य नारायण। आदित्य नारायण, अहाना से तो दोस्ती है। ठीक है, इसको एडिट करके लिप लॉक लगा देना भाई। ओ, ठीक है भाई। कोलैब करने का मौका मिले तो किसके साथ करोगे, एपी ढिल्लों या करण औजला? औजला, करण औजला, एनी डे, एनी हिट डे। मेकर। अगर आपको एक डिस रैप लिखना हो, सॉरी, छोटी कहानी बता दूं, शायद इससे मेरा भला हो जाए। करण औजला भाई को मैंने मैसेज छोड़ा था, तो उनको मुझे बताया रूपन बाल के थ्रू कि वो उनको मेरे गाने बड़े पसंद है। रूपन बाल मैं बचपन से देखता रहा हूं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ जी, जस्ट रेन के टाइम से मैंने उनको देखा था, तो रूपन बाल से बढ़िया बातें हो रही है, चल रही है, मैं कहा वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं औजला लव्स योर म्यूजिक ब्रो, आप बात करो। अब मैंने क्या गलती कर दी, मेरी बात हुई, मैं कहा बाजी कैसे हो, वधिया वीरे, मैंने क्या किया जो मैं कसम से नहीं करता कभी, मैं कहा बढ़िया बाजी ये गाना है, करोगे काम? उस दिन से रिप्लाई नहीं आया। इससे 2 हरकत देखी आपने भाई, सॉरी, आप आरुष से बड़ी दोस्ती हो रही है, आप मानो मैं आपसे कोई गाना नहीं करना चाहता, बट मेरी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना। लाइक आई थिंक टॉप 5 डमेस्ट मूव्स ऑफ माय लाइफ। भाई बात कर रहा है बंदा, गाना कर ले, कौन करता है भाई? वो क्या हाल है भाई, बढ़िया ना, गाना करोगे? हाँ। ऐसे थोड़ा आदमी थोड़ा पीछे एक स्टेप यार पीछे, वो- यार ये मतलब के लिए जुड़ रहा है ऐसा। भाई वो मेरी गलती होगी, और मेरे को समझ नहीं है मैंने क्यों किया, या तो मैं बड़ा ना मैं ये कर रहा, शायद उस जोन में होऊंगा, बहुत गलत था मेरे टुवर्ड्स में। भाई ताबड़तोड़ हमारा जो सेगमेंट है ये तो खत्म होता है, बहुत अच्छा ताबड़तोड़ करा, बस एक आदमी में भाई थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गया। भाई राइज एंड फॉल आपका लेटेस्ट शो आया, हम उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, पवन भाई बीच शो से चले गए थे, क्यों चले गए थे बीच में ही? वो गैंगस्टर की तरह आए थे और गैंगस्टर की तरह गए, सिंपल। मुझे पता लग गया था, उन्होंने मतलब हो जाती इंट्यूशन, लाइक वो आए थे कि भाई मैं आया हूँ, ये था वहां पे, ठीक है, वो समझ आ रहा था भाई वो पवन जी है, फिर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बाहर आके पता लगा, वहां भी पता लग गया टीआरपी की तरह आई है भाई, पहले 2 हफ्ते जब वो थे शो में। अब वो एंड तक रहते जीत जाते। यार जीतने का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो जहां तक मैंने देखा था उनको वो नहीं, जैसे वोट करना है, यार मैं नहीं नाम लूंगा, उनका मन नहीं था इस पॉलिटिक्स में पढ़ने का, क्योंकि पॉलिटिक्स तो है ही ना, एंड ऑफ द डे आपको करना पड़ता है भाई, आपकी 10 मिनट पहले किसी से बात हुई है, आपको उसको वोट करना पड़ सकता है अभी,
दो बंदों से बात हो रही है, अब इस दोनों में से चूज करना है, तो वो इस लेवल पे नहीं करना चाहते थे। जीतने का नहीं पता, बट वो आए थे अपनी टर्म्स पे गए। भाई आरुष आरुष बोला कि भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो उनके ना जीतने का क्या रीजन हो सकता है? यार ये एंड ऑफ द डे मेकर्स की मर्जी है, मेरे को यहाँ तक लगता है कि वो क्या चाहते हैं, शो किस डायरेक्शन में जाए। वो जितवा नहीं सकते किसी को, बट वो डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। अब अगर वोटिंग होती, आरुष जीता हुआ था। अब ये शो वोटिंग वाला है ही नहीं, कहते एंड में कॉन्सेप्ट, या बीच में भी बोला कि प्योरली वोटिंग नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी बारी, भाई तुम बता दो इनमें से कौन एलिमिनेट होगा। मैं कहा भाई तो आप कह रहे हो स्क्रिप्टेड है बेसिकली? स्क्रिप्टेड तो नहीं है, नहीं स्क्रिप्टेड नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ या तो वोटिंग सिस्टम पे होगा या इंटरनल कंटेस्टेंट्स बताएंगे। तो ये ज्यादा इंटरनल कंटेस्टेंट्स के थ्रू था, तो उस चक्कर में अर्जुन भाई जीते, बिकॉज ही प्लेड अ बेटर गेम। अगर आप गेम वाइज देखो, अर्जुन भाई वॉज समबडी जो गेम बढ़िया तरीके से खेली। आरुष वॉज पीपल्स चैंप, समझ रहे हो? ये दो अलग कैटेगरी थी। आरुष को अगर गेम वाइज बोलो ठीक था, यहाँ पे अर्जुन भाई ने गेम खेली बढ़िया एकदम, तो उस चक्कर में वो जीते। आई थिंक डिजर्विंग विक्ट्री है। भाई शो में मैंने देखा लोग भी कह रहे थे कि अरबाज ने धनुश्री को यूज करा, तो कितनी % सच्ची बात है? 100, और वो यूज होने दे रही है अपने आप को, तो होगा ना भाई। इनका लव एंगल भी तो दिखाया था उसमें। भाई जो क्लिप्स देखी है ना, उससे वही लग रहा है। बट मैं आप भाई मतलब वैसे नहीं बोल रहा, बट मैं आपको उतना ही बना सकता हूँ जितना आप बनना चाहोगे, या आप मुझे उतना ही बनाओगे तो मैं बनना चाहूंगा। भाई इतने बड़े तो हो गए हैं, बच्चे थोड़ी ना है। तो वो वही दिख रहा था भाई, वो उनको लग रहा है बाहर बड़ी इमेज अच्छी जा रही है। मैंने तो एक टाइम पे बोला भी था, मैंने कहा आपकी इमेज बाहर अच्छी नहीं है, बिकॉज मैंने तो सारे बेसमेंट में देखे थे ना, जब घर वाले आ रहे थे मिलने, एक था एक क्लिप, मैंने सब देखा था। लोग बोल रहे थे धनश्री की बाहर इमेज अच्छी नहीं है, मैंने बोला वो मानने को राजी नहीं है। मैंने कहा दीवार पे सर कब तक पीटोगे। और उसकी गर्लफ्रेंड भी तो आई थी उसको समझाने अरबाज। भाई बेस्ट पार्ट मेरा शो का, मैंने थाली में खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मैं कहा भाई ये मेरा कोई लगता है नया रियलिटी शो देख रहा हूँ मैं बैठ के, रियलिटी शो में बैठ के। मतलब वो पिक्चर इन पिक्चर वाला नहीं होता, मैं देख रहा हूँ, मेरे को धज्जियां उड़ा रही है। बहुत मजा आया था उस दिन, बट एटलीस्ट उसने मुंह पर बोला जो आके बोला। निक्की तंबोली। हाँ वो अच्छा लगा, मैं कहा चलो कोई बोल तो रहा है आके। भाई तो मैं एक मूवी का नाम लूंगा, आपको बताना है कि किसका ट्रेट उससे मिलता है, ठीक है? तो पहली मूवी खुद गर्ज, जो सेल्फिश है। अरबाज। अरबाज क्यों भाई? और आकृति, आकृति भी सेल्फिश है? दोनों। उनको रियलिटी शो करते, रियलिटी शो ही, यार आप इंसान ही नहीं हो ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कैसे हो क्या नहीं हो। रियलिटी शो करते हैं, वहां भी रियलिटी शो ही चल रहा है, कोई रियल पर्सनालिटी नहीं है। जो करना है खुद के लिए करना है, तो आगे सारे के सारे सिंपल। दूसरी मूवी घातक, जो डेंजरस है। मैं और आरुष फैक्ट तो ये बोलूंगा, मतलब घातक तो हम दोनों ही थे। नेक्स्ट कमीने। कमीने 2-3 नाम देने हैं। मतलब दे दो भाई, मर्जी नहीं है। उनको फुटेज नहीं देनी, बट बोल देते हैं। मिट्टू गैंग का लीडर मिट्टू खंबा, गैंग का लीडर कौन है भाई? नैनदीप। और खंबा, खंबा अरबाज, अरबाज, रोंदू, रोंदू, आकृति। आकृति। अब वो ओके। पीआर चलवा देगी इसके नीचे, देखना आकृति विन वुन। अबे पता है तेरे बंदे के पास पैसा है भाई, क्यों पैसा लगवा रही है यहाँ नीचे? पागल थोड़ना है हम यहाँ पे। एनीवेज, और बस क्वीन, जो खुद को क्वीन समझती हो कि क्वीन है, समझती है या नहीं है? मगर समझती है, जो समझती है, बस वो समझती है। अब वो भी बता देना जो है। जो असली में है, असली में तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखना तो मेरे लिए संगीता जी थी भाई। मुझे मजा आया था, मैं 3-4 दिन मिला था उनको, अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा उसके बाद। मुझे बढ़िया लगी थी वो। और जो समझती हो अपने आप को, वो समझती हो तो धनश्री। धनुश्री। ताज है ही नहीं, ढूंढना पड़ रहा है उनको कहीं से शायद। चलो नेक्स्ट धुरंधर, जो एक्सपर्ट है हर गेम में। यार ओवरऑल मैं बोलूं, गेम भी खेलनी है, टास्क भी करने हैं, सब कुछ करना है, तो अर्जुन भाई मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऑलराउंड पर्सनालिटी लगी। मैं कहा तभी भाई 20 साल से एम ही नहीं है। जोकर, जिसका हर कोई मजाक उड़ाता। मिट्टू गैंग का लीडर जय नैनदीप। लड़ाई हो रखी है भाई अपनी। लड़का तो ठीक है वो। नहीं पसंद भाई, नहीं पसंद, बंदा नहीं पसंद भाई बहुत अच्छे जवाब दिए भाई ने। अब भाई के रैप पे, भाई के म्यूजिक पे इतने सारे व्यूज भी आते हैं, साथ साथ कमेंट्स भी आते हैं। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कमेंट बाजी। अच्छा, तो हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे जो लोगों ने कर रखे हैं, और आप उनको रिप्लाई दोगे बस। हाँ जी, तो भाई फोटो है, आपकी फोटो दिखाता हूँ पहले मैं, फिर मैं कमेंट पढ़ूंगा उस पर, ठीक है? यार तो फोटो है पहले ये। इस पे कमेंट है, जैसे गाली वाले गाने गाते हो, शक्ल तो छुपानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मतलब देखो अपने, अगर तुम बकचोद हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले पे तुम्हारी बकचोदी रब ऑफ ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो लौंडे अपने सारे बकचोद है, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। पिक्चरों पे चल रहा है क्या? वाह, इससे भद्दी औरत नहीं देखी होगी आपने कभी।
भाई मैं सेक्स चेंज करा लूं ऐसी औरत को देख के। ये कहाँ की फोटो है भाई, औरत वाली? भाई मैं मतलब एक गाने में मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करे थे, ओ तभी नाइस। मैं ट्रांसफॉर्मर नहीं बन सकता, लाइक मैं बड़ा गंदा दिखूंगा। इस पे कमेंट है, तो डीएम फॉर पेड फन वाले आप ही हो। फनी फनी। आ जाओ गाइस, कम ऑन। हाँ, जब मैं विग पहनती हूँ फन, ठीक है, बकचोदी है। नेक्स्ट पिक्चर। हाय हाय अगली। इस पे कमेंट है, भाई की थाईलैंड वाली फोटो किसने लीक करी? क्या कहना चाहोगे इसको भाई? भाई थाईलैंड में गया हूँ और शुक्र है मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, एंड कभी मुझे दोनों मिक्सचर वाले पदार्थ नहीं मिले, मैं ढूंढता भी नहीं हूँ। अगली फोटो है भाई ये आपकी। इस फोटो पे कमेंट है, बैंकॉक में रेड पड़ी तो सामने वाले का कपड़ा पहन के भगा। मैंने भी नहीं पढ़ा, ये तुमने तो नहीं बनाया? ना भाई कैसी But बात कर funny. रहे हो यार भाई, बहुत बहुत नीचे जाओगे ना। हाँ, 14,000 14K कमेंट्स है, उसमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, बीच में मिलेगा। that's what she said. कमेंट्स वाला अगर पार्ट हटाओ तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा। भाई अगली पिक्चर, लगता है हॉर्स पावर चेक कर रहा। सही जगह से कर रहा हूँ। एक और कमेंट है इस पे, भाई अब वक्त आ गया आपको रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। मतलब आप तो हो रिलेशनशिप में, शादी कब है भाई आपकी? अभी टाइम है, हो जाएगी। फिर भी जल्द। अगले साल, 2 साल मतलब बाद, चल 3 रही है प्लानिंग, मतलब 1-2 साल शायद। मतलब उसी से शादी करनी बेसिकली। यू डेट टू मैरी। सो मेरे You're को इस not a fun टॉपिक पे guy. बात करने को मना किया गया है, एंड आई विल अवॉइड स्नीकी गाय। तो दूसरी वाली के बारे में कर लेते हैं। हाँ, तीसरी के बारे में करो भाई, दूसरी को पता लग जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं हूँ भाई मैं, हेलो, एक्सक्यूज मी, आई लव यू ऑल। कोई बात नहीं भाई, अरे हमारे में से कहीं बात थोड़ी जाएगी आगे। ये बता। पार्ट काट इसका, ये साला फंसा भाई फंसा। सुनो, ये कैमरे बंद कर देना, ये वो जो लड़की वाला सब काट देना। अब बताओ भाई खुल के, अब तो पर्सनल बात हो रही। नहीं नहीं, एक ही है। कोशिश अच्छी थी। नहीं नहीं, अरे हम तो भाई भरोसे वाले आदमी तो है नहीं, देखो। अगली फोटो है भाई ये। हाँ, फेवरेट फोटो भाई आज तक की। इस पे कमेंट आ रखा है कि रैपर्स के पास प्राइवेट जेट होता है, इनके पास भी है बट जेट स्प्रे। ये 4/10 फनी नहीं था इतना ये वाला। तुम सालो अच्छे कमेंट कर लो यार, कम भाई ऑन यार, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अच्छे अच्छे। कम ऑन यार। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ भाई, सबसे ये दिखाओ प्राउड मोमेंट लाइफ का। बचपन से कपिल शर्मा शो देखते आए हैं, और जब कीकू जी एक कैरेक्टर बन के हंसते हुए बीच में आए हैं, बैठे हैं, भाई मैं पहली बार लाइफ में इतना इमोशनल हो गया। मैं कहा बैठ, सामने हो रहा है, समझ रहे हो, मेरे पे जोक मार रहे हैं। मैं कहा मारो जोक, बेइज्जती करो भाई मेरी कीकू जी। कमेंट है कि इससे तो नकली लड़की ने भी मुंह फेर लिया। हाँ, वो बहुत अगली लड़की बनते थे, फैक्ट। भाई खत्म हो गए सारे। भाई Pure बहुत life. बढ़िया कमेंटों के जवाब दिए हैं बाली भाई ने। पूरे पॉडकास्ट में बहुत अच्छे जवाब दिए, एकदम ब्लंट, ओपन, कोई शर्माना घबराना नहीं। जो बात है वो है, जो बात नहीं है वो आपसे भी सीखूंगा। नहीं है। अरे मैं तो कुछ नहीं आता मेरे को। देखो भाई के साथ खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा भाई आपको? भाई बहुत मजा आया, क्वेश्चंस अलग थे, मैंने जो भी आज तक किया एक तरीका अलग था, मतलब मजा आया मेरे को। थैंक यू सो मच, आप आए। भाई। आप एक बारी कैमरा में और बोल दो कि भाई इस वाले में बोल दो आपकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, एंड इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। लव यू गाइस। सबको एक गीली गीली पप्पी तुम्हें पता है कहाँ लेंगे। जी गाइस, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब चीज करें। द लिटिल इंडिया कंपनी को सब्सक्राइब भी करें।